इकोनॉमिक चैप्टर के बारे में बात करने जा रहे हैं। इकोनॉमिक्स में ये चैप्टर यूपीएससी के लिए, स्टेट पीसीएस के लिए और एक जो भी कंपटीशन के एग्ज़ाम है उसमें इकोनॉमिक्स चैप्टर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। इसको अच्छे तरीके से आप समझिए और याद कीजिए। राइटिंग में भी बहुत अच्छा काम करता है और टिक का जो होता है 1 नंबर क्वेश्चन के लिए उसके लिए भी काम आता है। तो आप अच्छे से इस लेक्चर को सुनिए और समझिए। चलिए शुरू करते हैं। आज हम भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य के बारे में बात करने जा रहे हैं। आरबीआई के बारे में बात करने जा रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक मौद्रिक गतिविधियों के नियमन का नियंत्रण करता है। इसके मुख्य कार्य समान केंद्रीय बैंकिंग का कार्य और विकास व प्रवर्तन के कार्य हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के समान केंद्रीय बैंकिंग के तहत किए जाने वाले कार्य बैंकों का बैंक, ये सभी बैंकों का बैंक है भारत में रिजर्व बैंक। सरकारी बैंकरों की भूमिका निभाती है। करेंसी नोटों का निर्गत करना इनका काम है। आंकड़ों का संग्रहित कर उसका प्रकाशन करने का कार्य करता है। साख नियंत्रण का कार्य करता है तथा विदेशीय विनिमय को नियंत्रित करने का कार्य करता है। आरबीआई निम्न तरीकों से साख पर नियंत्रण करता है। खुले बाजारों की क्रियाओं के द्वारा, नैतिक प्रभाव की नीति से, बैंक दर व चयनात्मक साख नियंत्रण की नीति से, विभेदक ब्याज दरों की प्रणाली को अपनाकर, तरलता संबंधी वैधानिक जरूरतों की पूर्ति करके, बैंकों को नगद कोष से जुड़ी आवश्यकताओं में परिवर्तन द्वारा, आरबीआई विकास संबंधी तथा परिवर्तन के कार्य के तहत लोगों में बैंकिंग की आदत बढ़ाने के लिए योजनाओं का निर्माण करता है। सेविंग बचत को बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से औद्योगिक उत्पादन व व्यापारिक विकास के लिए उपलब्ध कराता है। मुद्रा पर प्रतिबंधात्मक नियंत्रण की भूमिका का निर्वाह करता है। आरबीआई द्वारा बैंक दर में कमी के कारण बाजार में तरलता में वृद्धि होती है। आरबीआई व्यापारिक बैंकों की शाखा सृजन क्षमता को मार्जिन बढ़ाकर नियंत्रित कर सकता है। आरबीआई व्यापारिक बैंकों की शाखा विस्तार कर विनियमन तथा व्यापार समापन का नियमन करती है। आरबीआई कोई बैंक अपनी किसी शाखा का हस्तांतरण बिना आरबीआई की अनुमति के बिना नहीं कर सकता। आरबीआई संस्थागत कृषि शाखा की सुविधाओं की व्यवस्था भी करता है। आरबीआई के इस उद्देश्य के तहत 1963 में कृषि पुनर्वित्त एवं विकास निगम की स्थापना की गई। नोट: भारतीय रिजर्व बैंक जम्मू एवं कश्मीर के व्यापार का संचालन नहीं करता। ये जम्मू कश्मीर से बंटवारे के बाद पहले की बात है। भारतीय यूनिट ट्रस्ट यूटीआई की स्थापना 1964 में हुआ था। लोगों में बैंकिंग की आदत को प्रोत्साहित करने हेतु की गई। मुद्रा बाजार मनी मार्केट, यह वह बाजार है जहां उधार लेने तथा उधार देने वाली संस्थाएं अथवा व्यक्ति परस्पर लेन देन क्रिया करते हैं। इस बाजार में अल्पकालीन प्रतिभूति का क्रय विक्रय होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम भारतीय वित्त व्यवस्था की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो का लेक्चर अच्छे से आप लोगों को समझ आया है और समझ आता है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।